प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 के प्रश्नावली समरूपता पढ़ेंगे। सिमिलर प्रमेय या इसको बोलते हैं आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। इसका स्टेटमेंट क्या है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसको सिद्ध करेंगे। ये कोई त्रिभुज ABC, इसमें एक भुजा के समांतर BC के समांतर रेखा खींच ली हमने। ये रेखा DE कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है, दिया है DE रेखा समांतर है BC के। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है जो दो भुजाओं को, शेष दो भुजाएं, एक तो AB और एक AC, इनको समान अनुपात में विभाजित करते हैं। इनका अनुपात AD और BD का अनुपात बराबर है किसके, AE और CE का अनुपात। इन भुजाओं का अनुपात बराबर है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसमें रचना करेंगे। क्या रचना करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें ऊंचाई चाहिए। तो इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, AD की ऊंचाई, AD से सामने का शीर्ष E है, इससे लंब खींच दो M, और इधर ये आधार माने तो ये ऊंचाई हो जाएगी N। अब D को C से और B को E से मिला दो। रचना क्या की है, DN लंब है किस पे, AC भुजा पर, इस भुजा पर, और दूसरा है EM लंब है ये 90 डिग्री का कोण AB भुजा पर। अब सिद्ध करेंगे उत्पत्ति। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये त्रिभुज लेंगे ADB और दूसरा होगा BDE, इस साइड के त्रिभुज लेंगे, ये आधार मानेंगे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल। ADE का क्षेत्रफल क्या होगा, AD आधार है और आधार के ऊपर जो लंबवत भुजा है वो ऊंचाई। तो 1/2 AD इंटू EM, 1/2 AD इंटू EM। इसी प्रकार त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल क्या होगा, यह आधार है, इस भुजा पे ऊंचाई कहाँ होगी, इस भुजा पे जहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है वही ऊंचाई होगी। तो इस भुजा पे 90 डिग्री का कोण ये बन रहा है EM। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, EM से EM कैंसिल हो गया है, क्या बच गया है AD बटे BD। ये समीकरण 1 है। इसी प्रकार त्रिभुज चित्र में देखो, त्रिभुज AED, यह वही त्रिभुज है ADE, लेकिन अब की बार आधार चेंज हो जाएंगे, ये आधार मानेंगे इस साइड का। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, इनका अनुपात, ऊंचाई क्या होगी, ये आधार लेंगे तो इस भुजा पे जहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है वो ऊंचाई होगी, DN ऊंचाई होगी इसकी।
त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल भाग में त्रिभुज सी डी का क्षेत्रफल। ए डी का क्षेत्रफल होगा 1/2, आधार क्या माना था ए और ऊंचाई इसकी dn। एक बटे दो आधार हो गया ए और ऊंचाई इसके साथ 90 डिग्री बनाने वाली भुजा dn, भाग में 1/2 इसका आधार सी और ऊंचाई वही dn, भुजा के साथ में जो 90 डिग्री का कोण बनाएगी वही उसकी ऊंचाई हो। 1/2 से 1/2 कैंसिल, dn से dn कैंसिल, ए/सी समीकरण नंबर 2। हम 9th क्लास में पेपर में पढ़ी थी कि दो समांतर रेखाएं डी और बी सी के समांतर रेखाएं बी डी ई और सी डी ई दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच में, यानी ऐसे दो त्रिभुज जो एक ही समांतर रेखा युग्म के मध्य हों उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। ये पर में काम में लेंगे। त्रिभुज बी डी ई व त्रिभुज सी डी ई दोनों एक ही समांतर रेखा युग्म के मध्य स्थित है, अतः क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी बराबर होगा क्षेत्रफल त्रिभुज सी डी। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। अब समीकरण 2 से क्षेत्रफल ए डी ई भाग में सी डी का क्षेत्रफल किसके बराबर है, सी डी का क्षेत्रफल किसके बराबर है, क्षेत्रफल बी डी के। तो इसमें यहाँ त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर है ए/सी समीकरण 3। अब समीकरण 1 में भी त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल है, और समीकरण 3 में भी यही है। तो समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 व 3 से ए डी बटे बी डी बराबर ए/सी, यही सिद्ध करना था। इति सिद्धम।